हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेमस हेनी की पोएम चर्निंग डे के बारे में। दोस्तों, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई है, लेकिन उस वीडियो में कुछ नॉइस डिस्टरबेंस थी, इसलिए आज हम फिर से इस वीडियो को लाइन बाय लाइन समझेंगे इस पोएम को। सेमस हेनी की लाइफ और करियर के बारे में पहले भी डिस्कस किया है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और आपको चर्निंग डे की समरी देखनी है तो वो भी मैंने डिस्कस कर रखी है ऑलरेडी, अगर आपको लाइन बाय लाइन पोएम को नहीं समझना। इन वीडियोस को मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में इंग्लिश पोएट्री और ड्रामा के अंडर इन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लाइन बाय लाइन समझेंगे पोएम को। दोस्तों, सेमस हेने ने इस पोएम को पब्लिश किया था 1966 में अपने कलेक्शन डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट में। इस पोएम के थीम है चाइल्डहुड, नेचर और रूरल लाइफ ऑफ आयरलैंड। ये बिना टाइम वेस्ट करे अब लाइन बाय लाइन पोएम को समझते हैं। की शुरुआती लाइन में पोएट बोलते हैं, अ थिक क्रस्ट कोर्स ग्रेन्ड एज लाइमस्टोन रफ कास्ट। पोएम की शुरुआती लाइन में पोएट कह रहे हैं दूध के ऊपर, मिल्क के ऊपर एक मोटी सी लेयर जम जाती है जो बिल्कुल लाइमस्टोन की तरह रफ लगती है। हार्डन ग्रेजुअली ऑन टॉप ऑफ द फोर रॉक्स। ये मोटी लेयर धीरे धीरे उन चार बर्तनों के ऊपर, रॉक्स के ऊपर हार्ड हो जाती है। दोस्तों, ये पोयम है चर्निंग के ऊपर। पोएट याद कर रहे हैं एक पुरानी याद को, अपने बचपन की, जहाँ पर ट्रेडिशनल बटर मेकिंग प्रोसेस को उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि मक्खन कैसे बनाते हैं। तो अब तक वो बता रहे हैं दूध के ऊपर एक मोटी लेयर जम जाती है जो कि बिल्कुल एक लाइमस्टोन की तरह लगती है, चार अलग अलग क्रॉक्स में, मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। दैट स्टूड लार्ज पॉटरी बॉम्ब्स इन द स्मॉल पेंट्री। ये जो बर्तन है, ये जो क्रॉक्स हैं, ये बड़े हैं और भारी हैं, जैसे ये कोई मिट्टी के बॉम्ब हो। और ये सब एक छोटी सी पेंट्री में रखे हैं। पेंट्री वो जगह है जहाँ पे खाने पीने की चीज़ों को स्टोर किया जाता है। आफ्टर दैट हॉट ब्यूरी ऑफ ग्लैंड कर्ड एंड अडर, कि जो दूध है वो गाय के ग्लैंड से, कर्ड, अडर, अडर होता है दूध देने वाली जगह, से कलेक्ट किया जाता है। कूल पोर्स अर्दनवेयर फर्मेंटेड द बटर मिल्क। मिट्टी के ठंडे और छेददार बर्तनों में दूध रखा जाता है जिसमें फर्मेंटेशन होती है, बटर मिल्क बनता है, छाछ बनती है। फॉर चर्निंग डे व्हेन द हुप चर्न वाज स्कोर्ड, जब मक्खन बनाने का दिन आता है तो बड़ा वुडन चर्न को धोया जाता है। जैसे कि इस महिला के हाथों में एक लकड़ी का बर्तन दिख रहा है, ये है वुडन चर्न जिसमें मक्खन बनता है। प्लम्पिंग केटल्स एंड द बिजी स्क्रबर, गर्म पानी से और स्क्रब से ये बर्तन को अच्छे से धोया जाता है, साफ किया जाता है। एको डेंटली ऑन द सीजन्ड वुड, जब स्क्रबर वुडन इस बर्तन पे रगड़ा जाता है तो एक अजीब सी आवाज़ आती है, हल्की सी आवाज़। इट स्टूड देन प्योरीफाइड ऑन द फ्लैट किचन फ्लोर। ये चर्न का जो बर्तन है एकदम साफ हो गया है, इसको किचन फ्लोर पर रख दिया जाता है। आगे पोएट बोलते हैं, आउट केम द फोर क्रॉक्स स्पिल्ड देयर हेवी लिप ऑफ क्रीम देयर वाइट इनसाइड इनटू द स्टर्ली चर्न। वो चार क्रॉक्स, वो मिट्टी के बर्तन, बाहर निकल जाते हैं और उनके अंदर जो मोटा भारी क्रीम है वो भी बाहर निकलने लगता है। क्रीम को साफ किया जाता है और चर्न में डाला जाता है। The staff, like a great whiskey muddler fashioned in the deal wood, was plugged in. The lid fitted. चर्न का जो वुडन स्टाफ है, लंबी सी लकड़ी है, बड़े विस्की मडलर मतलब वो ड्रिंक्स को मिक्स करने के लिए ये लकड़ी होती है। इस जो लकड़ी की लंबी सी डंडी है, इसको चर्न में डाला जाता है, लिड को बंद कर लिया जाता है, ढक्कन को बंद कर दिया जाता है। My mother took first turn, set up rhythms that slugged and thumped for hours. पोएट बताते हैं कि पोएट की माँ सबसे पहले चर्निंग शुरू करती है एक रिदम के साथ, वो उस चर्न को घुमाती हैं। Arms ached, hands blistered, cheeks and clothes were spattered with flabby milk. पोएट इन लाइनों में बताते हैं कि ये काम बहुत लंबे टाइम तक चलता रहता है और ये कोई आसान काम नहीं है। हाथ फट जाते हैं, चीक्स पर और क्लोथ्स पर वो क्रीम के छींटे पड़ जाते हैं।
आगे पोएट बोलते हैं वेयर फाइनली गोल्ड फ्लेक्स बिगिन टू डांस दे पोर्ड हॉट वाटर देन। यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि धीरे धीरे गोल्डन बटर के टुकड़े दिखाई देने लगते हैं और उसके बाद उसमें गर्म पानी डाला जाता है जो प्रोसेस को स्मूथ बनाता है। स्टेरिलाइज्ड अ ब्रिचवुड बाउल एंड लिटिल क्यूग्रेटेड बटर स्पेट्स। साफ ब्रिचवुड का बाउल तैयार किया जाता है जिसमें बटर रखा जाता है। छोटी सी वुडन स्पेडल, छोटी सी लकड़ी का चम्मच यूज होता है जो बटर को शेप देता है। Their short stroke cooking suddenly a yellow curd, whitening the churned up white, heavy and rich, coagulated sunlight। जब बटर सॉलिड होने लगता है तो मूवमेंट्स काफी तेज हो जाते हैं। भारी येलो बटर का मास जो है वो बटर मिल्क से अलग हो जाता है और एकदम हैवी और रिच होता है जैसे कि सॉलिडिफाइड सनलाइट हो। That they fish dripping in a white tin strainer heaped up like gilded gravel in the bowl। यानी मतलब बटर को एक बड़े से स्ट्रेनर में डाला जाता है से एक्स्ट्रा बटर मिल्क निकल जाता है। बटर का जो एकदम गोल्डन ग्रेवल है वो छोटे छोटे पत्थरों जैसा लगता है। आगे पोएट बोलते हैं द हाउस वॉज स्टिंग लॉन्ग आफ्टर चर्निंग डे स्ट्रीट एज अ सल्फर माइन। बटर चर्न होने के बाद घर में एक स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है बटर मिल्क की। ये स्मेल इतनी ज़्यादा तीखी होती है जैसे कि सल्फर माइन हो। The empty crocks were ranked along the wall again. The butter in soft printed slab was piled on pantry shelves। जो यूज क्रॉक थे, मिट्टी के बर्तन थे, उन्हें धोया जाता है और फिर एक लाइन में रख दिया जाता है। मक्खन को एक सॉफ्ट और स्टैम्प वाले स्लैब में रखा जाता है और पेंट्री में रख देते हैं। एंड इन द हाउस वी मूव्ड विद ग्रेविट एस आवर ब्रेन्स टर्न क्रिस्टल फुल ऑफ क्लीन डील्स चर्न। सब लोग घर में धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि एक सेटिस्फेक्शन भी है कि मक्खन बन गया है और एक थकान भी है क्योंकि एक थका देने वाला काम होता है। कहते हैं कि ये पूरा प्रोसेस उनके दिमाग में एक क्लियर इमेज की तरह बस चुका है। फ्लैश एंड ग्रगल ऑफ द सॉर breathe milk and the pat and slap of small spade on wet lamps। यानी पोएट के दिमाग में अभी भी चर्निंग की साउंड है, दूध के घूमने और गिरने की आवाज़ अभी भी उनके कानों में है। बटर पैडल की आवाज़ जो वेट बटर के ऊपर लगती है अभी भी उनके कानों में गूंजती है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो। सिंपल सा प्रोसेस है लेकिन सिंपल भी नहीं है। पोएम सिंपल है, बटर के प्रोसेस का ये पोयम है जो पोएट याद कर रहे हैं, उनके बचपन से जुड़ी हुई है। होप आपको ये पोयम समझ में आ गई हो, ये वीडियो समझ में आ गई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।